हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग रैंक करने वाले हैं सारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मेथड्स को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हाईएस्ट सक्सेस रेट है। हाईएस्ट सक्सेस रेट मतलब कि अगर उसको 1,000 लोग स्टार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 90 लोग या 80 लोग उसमें सक्सेस करें। और ऐसा कौन सा ट्रेडिंग मेथड है या स्टाइल है जिसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है, जिसमें 1,000 लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 लोग ही उसमें सक्सेस हो पाएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर को स्टार्ट करने से पहले अपना जर्नी। क्योंकि जितना हमको एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में बोलिए या ट्रेडिंग में या एज इन बोल सकते हैं लाइफ में भी, तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि जिस फील्ड में सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा होता है उस फील्ड में एफर्ट्स हम लोग डालते हैं, तो हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी या पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए भी मतलब अच्छा होता है। इसका हम एक एग्जांपल दे सकते हैं आपको। सपोज कीजिए एक ऐसा फील्ड है जो इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है, ठीक है। एंड इसमें हम लोग पैशन का बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि हमको पैशन का कुछ आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। अगर पैशन है तब तो फिर एक ही फील्ड में जाना चाहिए जब आपको जितना इंटरेस्ट है उस पर। बट अगर हमारे पास किसी चीज़ का पैशन नहीं है एंड हम लोगों को चूज़ करना है कि कौन से फील्ड में हम लोग को करियर बनाना है, तो हम ऐसा चूज़ करेंगे फील्ड जिसमें सबसे कम आप बोल सकते हैं कि कंपटीशन हो, ठीक है। या जिसमें हमको हाईएस्ट लोग दिख रहे हैं कि हाईएस्ट लोग वहाँ पे सक्सेस कर रहे हैं, हम उस फील्ड में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि हम ऐसे फील्ड में जाएं जहाँ पे बहुत कम लोग सक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर हम ट्रेडिंग के भी पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग जितने भी स्टाइल्स हैं ट्रेडिंग के, अगर ऐसे स्टाइल्स हम लोग चूज़ करते हैं जिसमें हाई सक्सेस रेट है या हाई विन रेट है, तो क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। एंड वो इसीलिए अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग, हमको पता है, बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स में फंसे हुए हैं जिसका सक्सेस रेट बहुत कम है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपका उसमें गलती नहीं है, अगर आप उसमें सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब कि आप ये नहीं है कि आप उसमें गलत हैं। मान के चलिए कोई एग्ज़ाम है एंड वो एग्ज़ाम इतना टफ है कि आपसे वो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि उससे जो लोअर एग्जाम्स है, मतलब उससे जो लोअर लेवल्स के एग्जाम्स हैं वो आपसे नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, आपसे लोअर वाले जो है वो ज़रूर निकल जाएगा। तो हम लोग क्यों ना लोअर वाले ट्राई करके देखें, अगर हमको उसमें सक्सेस मिल जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोग इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी बिगनर अगर है या कोई भी मार्केट में जस्ट स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है मेरे हिसाब से। तो जितने भी ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं वो सबका हम नाम यहाँ पे लिख दिए हैं एंड हम रैंक इसको करने वाले हैं कि कौन सा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टाइल हाईएस्ट विन रेट जिसमें है या हाईएस्ट सक्सेस रेट है, जिसमें अगर 1,000 लोग स्टार्ट करते हैं तो कितने लोग उसमें सक्सेस कर पाएंगे। तो आई गेस इस वीडियो से मेरा मोटिव आप समझ चुके होंगे कि हम अगर ऐसे फील्ड की तरफ फोकस करें जिसमें हाईएस्ट हाईएस्ट हमारा सक्सेस रेट है, उस फील्ड में हमारा जो, जैसे क्या होता है ना, कुछ साल हम अगर किसी चीज़ के ऊपर दे देते हैं एंड उसमें हमको सक्सेस नहीं मिलता है तो हम उससे निराश हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 10-10 साल से निराश बैठे हुए हैं बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर ट्रेडिंग स्टाइल्स में अच्छा नहीं कर सकते। तो थोड़ा ट्राई तो कीजिए एंड उस ट्राई करने के लिए ही हम ये वीडियो जो है बना रहे हैं कि अगर कोई पर्सन फंसा है और उसको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं तो क्यों ना हम ट्राई करें। एंड उसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि किस चीज़ों में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, तो हम सबसे पहले एसआईपी को उठाते हैं, ठीक है। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ्स में, तो आपको भी पता है कि एसआईपी कोई भी करता है तो ऑलमोस्ट जितने लोग एसआईपी करते हैं उतने लोगों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। लॉसेस तो नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। एक ही इसमें प्रॉब्लम होता है कि कुछ लोगों को एसआईपीज अपना बंद कर देते हैं, ठीक है, बट वो काफ़ी कम लोग होते हैं। तो ऑलमोस्ट 90% लोग जो है वो अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट इसका है। हम सारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्टाइल्स का बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अब ये हो गया हमारा एसआईपी और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टिंग, ये हो गया, वो क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक पैसिव इन्वेस्टिंग, ठीक है। एक्टिव इन्वेस्टिंग में हमारा 2-3 तरीके का इन्वेस्टिंग आता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेक्टर रोटेशन इन्वेस्टिंग। अब उसमें बेसिकली क्या होता है कि अभी जैसे लास्ट ईयर में सिल्वर चला, ठीक है।
अब सिल्वर तो अचानक तो नहीं चलने लगा। 2024 में आप उसका चार्ट जाके देखेंगे या उसका फंडामेंटल थोड़ा समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक्चुअल में सेक्टर रोटेशन हुआ है, एंड जिसको आता है सेक्टर रोटेशन पकड़ने वो अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो सेक्टर रोटेशन जो है वो एक अच्छा आप बोल सकते हैं कि फील्ड है जिसमें हम लोग का सक्सेस रेशियो काफ़ी डिसेंट सा मिल सकता है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मेथड्स का जो बात कर रहे हैं वो हम एक चीज़ कंसिडर करके कर रहे हैं कि आप लोग सही डायरेक्शन में, मान लीजिए कि आप किसी फील्ड में आप इसको स्टार्ट किए हैं, बट आपको रैंडम चीज़ें कर रहे हैं आप, ऐसे लोग हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर सेक्टर रोटेशन में 1,000 लोग स्टार्ट किए हैं तो वो 1,000 लोगों को पता है कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है और कैसा करना होता है। उन 1,000 लोगों में से 500 लोगों को सक्सेस मिल सकता है। तो आई गेस ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। जिसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिसको मान लीजिए कि नॉलेज ही नहीं है सेक्टर रोटेशन का, क्या हम उनको 1,000 में काउंट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जिसको नॉलेज है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें कितने लोगों को सक्सेस मिल रहा है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग का हम बात करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, क्या हम उसको 1,000 में कंसिडर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जिसको पता है, अच्छे से ठीक ठाक कुछ कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ गलती की वजह से वो सक्सेस नहीं कर पा रहा है, उनको हम यहाँ पे देख के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब सेक्टर रोटेशन हो गया। तीसरा हमारा जो है वो गुड के क्राइटेरिया में क्या हो सकता है? गुड के क्राइटेरिया में हमारा होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है कि हम लोग किसी भी स्टॉक को या किसी भी ईटीएफ को एक सस्ते लेवल पे बाई करते हैं एंड महंगे लेवल पे बेचते हैं। ठीक है, अब उसका एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज आपका हो सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकता है, बट इसमें भी सक्सेस रेशियो काफ़ी हाई देखने को मिलता है। अगर किसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पता है कि कहाँ पे और कब बाई करना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी अगर बना लेता है, कोई भी स्ट्रैटेजी, ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है तो उसका भी सक्सेस रेशियो इसमें बहुत हाई है। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 1,050% से ज़्यादा लोग जो है वो उसमें सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कितने भी लोग स्टार्ट करें, हम ये चीज़ का बात कर रहे हैं। नॉलेज आप ले लिए, नॉलेज लेने के बाद इतना सक्सेस रेट आपका है। ठीक है, अगर 1,000 लोग स्टार्ट करते हैं तो एक और हम रो ऐड कर रहे हैं। सिर्फ 5 रोज में हम रैंक नहीं कर सकते थे, इसीलिए 6 रो में हम इसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो सेक्टर रोटेशन और वैल्यू इन्वेस्टिंग को हम लोग 70% के क्राइटेरिया में रखेंगे। मतलब अगर कोई पर्सन इसका अच्छे से नॉलेज ले ले एंड स्टार्ट करे तो 70% लोग जो है वो इसमें सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब डिसेंट के क्राइटेरिया में चले हम एक एक करके बात करते हैं। तो इंट्राडे इन स्टॉक्स का अगर हम बात करें तो इंट्राडे इन स्टॉक्स जो है वो एवरेज में हम रखते हैं। इंट्राडे अगर कोई पर्सन स्टार्ट करता है ट्रेडिंग स्टॉक्स में तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि रोज इंट्राडे स्टॉक्स हमको फिल्टर करना होता है एंड उसमें हम लोगों को ट्रेड करना होता है कोई भी हमारे स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। अब बेसिकली इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे स्टॉप लॉस जो है वो कुछ लोग नहीं ले पाते, या लेवरेज कुछ लोग लेने लगते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए इसमें आउट ऑफ 1,000 लोग ही इसमें सक्सेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा चीज़ स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सके। ठीक है, एंड बेसिकली लोग कम सक्सेस वाले चीज़ों पे इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पेशेंस का ज़्यादा नीड होता है ऊपर वाले चीज़ों में। ठीक है, मतलब जितना कोई भी चीज़ ज़्यादा सक्सेस चांस रखता है उतना ज़्यादा वो पेशेंस रिक्वायरमेंट उसमें होता है। एंड जितना आप कम सक्सेस वाले रेट या मेथड्स, सक्सेस रेट वाले ट्रेडिंग मेथड्स या इन्वेस्टिंग मेथड्स पे जाएंगे, उतना ही आपको कम पेशेंस चाहिए होता है एंड बहुत कम लोगों में ज़्यादा पेशेंस होता है। तो ऑब्वियसली लोग जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करते हैं या ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको पेशेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है एंड हमको फास्ट रिटर्न्स चाहिए। ठीक है, एंड ऊपर वालों में पेशेंस चाहिए, ईटीएफ वाले में बहुत पेशेंस चाहिए। सेक्टर रोटेशन वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों कर रहा है तो 2-3 साल का पेशेंस तो है वो चाहिए ही। ठीक है, अब हम लोग जैसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पेशेंस के बारे में। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस एंड ऑल को हम लोग थोड़ा सा लास्ट में रखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग इन ईटीएफ्स, स्विंग ट्रेडिंग इन ईटीएफ जो है वो हमारा गुड के क्राइटेरिया में, डिसेंट के क्राइटेरिया में जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग हम लोग जब ईटीएफ्स में करते हैं तो ये क्या होता है कि जो भी मेथड्स आप स्टॉक्स में कर रहे हैं ना,
स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, वो सेम मेथड हम लोग ETF में कर सकते हैं। और हमारा चैनल ETF ट्रेडिंग से ही रिलेटेड है, तो आप लोग पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ ETFs कम होने के कारण या फ्लक्चुएशंस कम होने के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस होता है सक्सेस का एज कंपेयर टू स्टॉक्स, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग ETFs में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमारा हो गया, अब हम लोग एक एक करके ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग को भी हम लोग डिसेंट क्राइटेरिया में ही रखेंगे, क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग हमारा गुड के क्राइटेरिया में या 70% क्राइटेरिया में नहीं हो सकता। मोमेंटम इन्वेस्टिंग थोड़ा सा टफ होता है, मतलब हम लोगों को होल्ड करना है, स्विंग ट्रेडिंग जैसा एग्जिट नहीं करना बार बार, बट टफ होता है, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टिंग और सेक्टर रोटेशन से टफ होता है, इसीलिए हम लोग इस क्राइटेरिया में इसको रखेंगे। इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक्स जो है वो हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं एवरेज के क्राइटेरिया में ही। हम लोग दोनों को सेम क्राइटेरिया में रखते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में बहुत कम लोग ही स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग जो है वो सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ रीजंस के। एक बार बेयर मार्केट आएगा तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड इंट्राडे में ये प्रॉब्लम नहीं आता बेयर मार्केट वाला, ठीक है, बट इसका अलग प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट दोनों में सक्सेस रेशियो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इंटरडे में कम हो सकता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा अगर हमारे पास और चीज़ें आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अब हमारा डिस्कस होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोगों को जैसे पता होगा अब इलीगल है, लेकिन लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लो के क्राइटेरिया में रखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उस पर लोग मार्जिन लेके लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, ठीक है। तो उसमें भी बहुत कम चांसेस है कि हम लोग उसमें सक्सेस कर पाएंगे अगर हम विथ नॉलेज, सारे नॉलेज के साथ स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। मतलब हम पूरा नॉलेज कलेक्ट करके एंड स्टार्ट करें तो हम इन सारे चीज़ों में बहुत हाई हमारा चांसेस है कि उसमें हम सक्सेस कर पाएंगे, एंड इन चीज़ों में हमारा बहुत कम चांसेस है कि सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। फंडेड अकाउंट अगर हम बात करें तो लोवेस्ट, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, स्क्वायर इमेजेस कर देते हैं, ठीक है। फंडेड अकाउंट की हम बात करें तो लोवेस्ट। फंडेड अकाउंट के बारे में आपको नहीं पता है, जाने मतलब जानने का भी उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट हम बता देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोगों को टेस्ट देना होता है कंपनीज़ को, एंड वो फॉरेन कंपनीज होते हैं जनरली, एंड पास होने के बाद हमको फंड्स मिलता है एंड उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट इसमें बहुत झोल झाल है, ठीक है, एंड साथ साथ हम बात करेंगे बहुत इसमें स्कैम्स एंड एवरीथिंग, बहुत मतलब हर चीज़ें हैं जो जो आप सोच सकते हैं। तो इस रीज़न से भी अगर हम प्रॉफिट बना भी लेते हैं तो कुछ पे आउट्स एंड ऑल का प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली इसमें लोवेस्ट चांसेस है हमारा सक्सेस का, ठीक है। अगर हम एक काम करते हैं, इसको लैंडस्केप में ही रखते हैं, अच्छा लग रहा है बड़ा बड़ा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा अगर बात करें क्रिप्टो में स्विंग ट्रेडिंग अगर करना है तो क्रिप्टो में स्विंग ट्रेडिंग भी हम लोगों को लो के क्राइटेरिया में जाएगा। ये स्टॉक्स के स्विंग ट्रेडिंग जितना आसान नहीं है, ठीक है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग का बात करें तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी हमारा लो के क्राइटेरिया में जाएगा, ठीक है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग उतना आसान नहीं है, मतलब कुछ लोग बहुत स्किल्ड हो जाते हैं तो अच्छे से करते हैं, बट हम एक जनरल जनता का बात करें तो एक जनरल जनता में फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एंड लोगों को समझ नहीं आता कि कितना रिस्क लेके चलें, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी टफ होता है एंड इसको लो के क्राइटेरिया में रखते हैं। ऑप्शन बाइंग को हम लोएस्ट में रखने वाले हैं फंडेड अकाउंट के साथ। क्या हमको ऑप्शन बाइंग उतना ही टफ लगता है जितना फंडेड अकाउंट टफ है? यस, ये चीज़ जो लोग जानते हैं, हर ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जो लोग जानते हैं उनको ये चीज़ का फील हो रहा होगा कि जो सबसे हार्डेस्ट चीज़ है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग फील्ड में, सबसे हार्ड जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है ऑप्शन बाइंग एंड फंडेड अकाउंट्स, ठीक है। अब जो लोग इन दोनों में, अच्छा 90% जनता इन्हीं दोनों चीज़ों में फंसी हुई है, या 70-80% जनता। अगर ये जनता इसमें से निकल जाए एंड इधर कहीं शिफ्ट होने का कोशिश करे तो क्या उनको सक्सेस नहीं मिलेगा? बहुत चांसेस है कि मिल जाए सक्सेस, ठीक है, बट शिफ्ट क्यों नहीं करते? एक रीज़न कैपिटल हो सकता है, ठीक है, बट अगर कोई मन बना ले तो डेफिनेटली शिफ्ट जो है वो कर ही सकता है, ठीक है। मतलब लॉस करने से तो अच्छा है ना कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट करे। अब हमारा है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग जो है वो राइट
तरीके से अगर आप मतलब राइट तरीका आप अगर जानते हैं, नॉलेज है आपको अच्छे से, हेजिंग के बारे में जानते हैं, तो आप इसको एवरेज के क्राइटेरिया में रख सकते हैं। ठीक है, हम इसको एवरेज के क्राइटेरिया में रख सकते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, एज कंपेयर टू क्रिप्टोज, एज कंपेयर टू फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन हेजिंग जो है वो थोड़ा सा इजी है। एंड इसमें एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग ऑल्सो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है सक्सेस का। बट क्या इन्वेस्टिंग एंड ऑल से ज़्यादा है? नहीं। इसमें अगर हम बात करें, देखें तो 10% लोग जो है वो हम बोल रहे हैं कि चांस, मतलब 10% चांस है कि आप इसमें सक्सेस कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या चांस है? 50% चांस है। इन्वेस्टिंग करते हैं तो 70% चांस है। SIP करते हैं तो 90% चांस है आप सक्सेस कर पाएंगे। एंड क्रिप्टो FNO ट्रेडिंग का हम बात करें तो क्रिप्टो FNO ट्रेडिंग भी लो के क्राइटेरिया में जाएगा। ठीक है, अब क्रिप्टो FNO ट्रेडिंग हमारा लोएस्ट में भी जा सकता है, बट मेरे हिसाब से फंडेड अकाउंट एंड ऑप्शन बाइंग इतने टफ होते हैं कि क्रिप्टो FNO ट्रेडिंग उसके सामने आसान लग सकता है कुछ लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर लिस्ट जो है वो है। एंड आई गेस इस लिस्ट से आपको बहुत कुछ आइडिया जो है, मतलब अगर कोई स्टार्ट करने वाला है तो उसको बहुत अच्छा आइडिया लग सकता है कि अगर वो आज SIP स्टार्ट करता है, अगर वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहता है एंड वो SIP स्टार्ट करता है, तो 90% चांस है कि उसको सक्सेस मिलेगा। अगर वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है, इन दोनों स्टाइल में से कोई भी स्टाइल चूज करता है, उसको 70% चांस है कि सक्सेस मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग अगर करता है ETFs में, या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है, तो उसको 50% सक्सेस का चांस है। अगर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में करता है, या ऑप्शन सेलिंग करता है, या इंट्राडे करता है, ठीक है, राइट तरीके से, ऑप्शन सेलिंग राइट तरीके से नहीं करेंगे तो ये भी लो क्राइटेरिया में चला जाएगा। सिंपल बात है। राइट तरीके से कर रहे हैं तो ये एवरेज के क्राइटेरिया में है। राइट तरीका मतलब नॉलेज लेने के बाद हेजिंग के साथ। ठीक है, तो ये एवरेज के क्राइटेरिया है, मतलब कि 10% चांस है कि हम लोग इसमें सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 10%। स्विंग ट्रेडिंग में 50% था, और इनमें डायरेक्ट 10% आ गया। ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा जंप हो गया, सोच के देखिए। फिर अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड अगर हम क्रिप्टो में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, या क्रिप्टो में FNO ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारा 1% चांस है, सॉरी 1% चांस है कि हम इसमें सक्सेस कर पाएंगे। अब 2-4 महीने के सक्सेस को सक्सेस मत कंसिडर कीजिएगा। सक्सेस कहने का मतलब कि 1-2 साल 3 साल हम इसमें कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट्स बना रहे हैं। ठीक है, कुछ महीने प्रॉफिट्स बहुत लोग बना सकते हैं इसमें से कोई भी स्टाइल में से, बट कंसिस्टेंसी के साथ बनाना ही हम लोग सक्सेस को मतलब सक्सेस हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये 1% पे आ जाएगा। कुछ लोगों को लग सकता है कि हम इसमें तो प्रॉफिट बनाए हैं, तो 1% चांस कैसे है? बट हम 2-3 साल की बात कर रहे हैं, 2-3 साल बनाए हैं क्या? ठीक है, बना के लोग लूज कर देते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग बनाएंगे लोग, पैसा लूज कर देते हैं। क्रिप्टो स्विंग ट्रेडिंग लोग बनाते हैं, पैसा लूज कर देते हैं। तो इसीलिए 1% चांस है इसमें सक्सेस पाने का, एंड 0.1% चांस है कि आप ऑप्शन बाइंग में एंड फंडेड अकाउंट्स में सक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, एंड इसी तरीके से रिवॉर्ड भी है। अच्छा, मैक्सिमम लोग इधर क्यों शिफ्ट करते हैं वो भी बात कर लेते हैं हम लोग। अब ज़्यादा जनता इधर जाने का रीज़न यही है कि इसमें सबसे कम पेशेंस का नीड है। सबसे कम, सबसे ज़्यादा पेशेंस कहाँ है? इधर जितना आप जाएंगे सबसे ज़्यादा पेशेंस चाहिए। ठीक है, अब रिवॉर्ड का बात करें, रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा किधर है? रिवॉर्ड इधर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एंड पेशेंस सबसे कम है। तो यही तो चाहिए हम लोगों को, यही तो चाहिए जनता को, जिसमें रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा हो और पेशेंस सबसे कम लगे। एंड इसीलिए लोग यहाँ पे जा रहे हैं, बट ये नहीं देख पा रहे हैं कि सक्सेस रेशियो 1% से कम है, और इसमें तो 0.1% है ऑप्शन बाइंग और फंडेड अकाउंट्स में। 0.1% चांस है। अब जो 1000 में से कोई एक बंदा सक्सेस कर रहा है, वो बहुत कम समय में बहुत अच्छा पैसा बना ले रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम जनता उन लोगों को देख के ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू रख रहा है या स्टार्ट कर रहा है। बट सोचना चाहिए कि 1000 में से एक पर्सन अगर कोई चीज़ को कर पा रहा है, तो हमारा चांस उसमें सक्सेस पाने का 0.1% चांस ही है, और ये बहुत कम चांस होता है। एंड करियर अगर हमको बनाना है तो इतना ज़्यादा रिस्क लेके, एंड करियर हम लोग कुछ साल ट्राई कर सकते हैं, 1-2 साल 3 साल, बट
नहीं हो रहा है तो हम लोग को डेफिनेटली इधर शिफ्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई गेस इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला होगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा कोर्स, हमारा कम्युनिटी का लिंक है, जिसमें हम लोग स्विंग ट्रेडिंग सीखते हैं ईटीएफ में, और इन्वेस्टिंग सीखते हैं। मतलब यहाँ से अ, ये एसआईपी, सेक्टर रोटेशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक्स एंड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसका कोर्स का वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा नीचे, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, कूपन यूज़ कर सकते हैं आप लोग। डीईसी क्रिसमस का अभी ऑफर चल रहा है, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।